सनातन परंपरा में नारियल का मतलब सिर्फ प्रसाद नहीं होता। उसे फोड़ने का अर्थ होता है मैं और मेरा अहंकार दोनों समर्पित। और शायद यही वजह है कि 2026 के बजट प्रस्तावों में नारियल सिर्फ एक फसल नहीं, वह एक प्रतीक बनकर आता है। एक ऐसी खेती का प्रतीक जो अब सिर्फ सस्टेनेंस नहीं, बिजनेस बनने जा रही है। इसी सोच के साथ यूनियन बजट 2026-27 में सरकार 350 करोड़ रुपए हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए अलग रखती है, जहां नारियल, काजू, कोको जैसी कैश क्रॉप्स रणनीतिक फसल बन जाती है। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है भारत विस्तार के लिए, ताकि किसान अंदाजे से नहीं, डेटा और बाजार की समझ के साथ खेती करें, क्योंकि यह बजट अब खेती को मौसम की मेहरबानी पर नहीं, आर्थिक समझदारी पर टिकाना चाहता है। यही वजह है कि नारियल को इस कहानी का केंद्र बनाया गया है, क्योंकि नारियल सिर्फ खेत की उपज नहीं है, वह एक पूरी इंडस्ट्री है। तेल, कॉयर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोपीट, एक्टिवेटेड कार्बन, इन सब को जोड़े तो भारत में नारियल आधारित अर्थव्यवस्था करीब 45 से 50 हजार करोड़ की बनती है। और यही मॉडल काजू और कोको पर भी लागू होता है। कम जमीन, ज्यादा मूल्य और लंबी वैल्यू चेन। इस बदलाव का असर नक्शे पर साफ दिखता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा यानी पूरा तटीय भारत इस नई सोच का सीधा लाभार्थी बनने जा रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां दशकों पुराने नारियल और काजू की बागान अब कम उत्पादन दे रहे हैं। बजट इन्हें रीजुनेशन के जरिए नया जीवन देने की बात करता है, हाई यील्ड कीट प्रतिरोधी पौधों के साथ। जब हम ग्लोबल तस्वीर देखते हैं तो बजट का तर्क और भी साफ हो जाता है। देखिए, भारत हर साल करीब 400 से 450 मिलियन डॉलर के नारियल और उससे जुड़े उत्पाद निर्यात करता है। वियतनाम, यूएई, बांग्लादेश, अमेरिका और यूरोप इसके प्रमुख बाजार हैं। काजू के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कर्नेल एक्सपोर्टर है, लेकिन विडंबना यह है कि कच्चा काजू आज भी अफ्रीका से आयात करना पड़ता है। बजट 2026 इसी आयात निर्भरता को तोड़ने की कोशिश है, ताकि भारत सिर्फ प्रोसेसर नहीं, पूरी सप्लाई चेन का मालिक बने। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं है, ये मानसिकता का बदलाव है। एक समय था जब खेती का मतलब होता था 2 वक्त की रोटी। अब सरकार कह रही है खेती का मतलब है मुनाफा, रोजगार और ब्रांडिंग। इसीलिए शी मार्ट जैसी योजनाएं इस पूरी चेन में फिट बैठती हैं, ताकि नारियल तेल या काजू सिर्फ बिके नहीं, बल्कि गांव की महिला समूह उसका मूल्य तय करें, ताकि किसान और ग्रामीण महिलाएं सिर्फ कर्ज लेने वाले नहीं, भागीदार और मालिक बने। असल बात यह है कि भारत अब उस दौर में है जहां अनाज में आत्मनिर्भरता हमें यह साहस देती है कि हम ऊंची कीमत वाली खेती की तरफ बढ़े। धान और गेहूं ने हमें भूख से बचाया, लेकिन नारियल, काजू और कोको हमें आर्थिक मजबूती की ओर ले जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार बजट में नारियल सिर्फ एक फसल नहीं, एक संदेश बनकर आता है। ये संकेत है कि भारत की खेती अब सस्टेनेंस तक सीमित नहीं है, वह अब बिजनेस की भाषा बोलने लगी है।